नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। रुख करेंगे सुपरफास्ट खबरों का। गृहमंत्री अमित शाह सहित कई दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान, मनोहर लाल खट्टर, ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मंगलवार को अपने अपने मंत्रालयों का कार्यभार संभाला। गृह मंत्री के रूप में नए कार्यकाल में शाह की तत्काल प्राथमिकता 3 नए अधिनियम, आपराधिक कानूनों, भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 को लागू कराना होगा। अनुप्रिया पटेल ने स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री एवं रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार संभाला है। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री का कार्यभार संभाला। उनके पास केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री का प्रभार भी है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय का कार्यभार संभाला। भाजपा की पिछली सरकार में मनसुख मांडविया रसायन एवं उर्वरक मंत्री थे। नड्डा ने मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था। कर्नाटक से भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रहलाद जोशी ने केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। इस मौके पर जोशी ने कहा कि उनकी प्राथमिकता सरकार के 100 दिन के एजेंडे को लागू करना तथा खाद्य सुरक्षा प्रणाली को और मजबूत करने की रहेगी। शिवराज सिंह चौहान ने कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री का पदभार संभाला है। प्रधानमंत्री मोदी के नए मंत्रिमंडल में उन्हें ग्रामीण विकास मंत्रालय भी सौंपा गया है। शिवराज को मामा और पांव वाले भैया कहकर भी संबोधित किया जाता है। बीजेपी के वरिष्ठ नेता जितेंद्र सिंह ने मंगलवार को केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के तौर पर पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय में कामकाज शुरू कर दिया है। पिछली सरकार में कुछ समय के लिए उनके पास ये मंत्रालय था। पिछले साल मई में किरण रिजिजू को मंत्रालय का प्रभार सौंपा गया था। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने मंगलवार को केंद्रीय ऊर्जा मंत्री का कार्यभार संभाल लिया है। आपको बता दें, 9.25 वर्षों से अधिक समय तक हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल को मोदी सरकार 3.0 में कैबिनेट मंत्रालय मिला है। मनोहर लाल ने करनाल लोकसभा से करीब 3.5 लाख मतों के अंतर से जीत दर्ज की है। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने संचार मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। कहा कि दूरसंचार क्षेत्र तथा भारतीय डाक विभाग दोनों को वैश्विक व स्थानीय स्तर पर महत्वपूर्ण भूमिका निभानी है। मंत्री ने लगभग 1.5 दशक पहले संचार राज्य मंत्री के रूप में सेवाएं दी थी। एस जयशंकर ने विदेश मंत्री के तौर पर अपना दूसरा कार्यकाल शुरू किया। उन्होंने साउथ ब्लॉक स्थित विदेश मंत्रालय में पहली फाइल पर साइन किया। मंत्रालयों में पहुंच कर काम संभालने लगे मंत्री अश्विनी वैष्णव ने संभाला रेल मंत्री का कार्यभार। कहा, जनता के आशीर्वाद से फिर मिला सेवा का मौका। भाजपा के वरिष्ठ नेता गजेंद्र सिंह शेखावत ने केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री के रूप में कामकाज संभाला है। संस्कृति मंत्री के रूप में कामकाज संभालने के बाद उन्होंने संवाददाताओं से कहा, उनका मंत्रालय विकसित भारत बनाने की दिशा में योगदान देगा। चिराग पासवान ने कार्यभार संभाला। कहा कि प्रधानमंत्री ने जो जिम्मेदारी दी है उसे ईमानदारी से निभाने के संकल्प के साथ यहां आया हूं। फूड प्रोसेसिंग एक बड़ी जिम्मेदारी है। आने वाला समय फूड प्रोसेसिंग का ही है। मैं प्रधानमंत्री के विकसित देश के संकल्प को पूरा करने के उद्देश्य से इस विभाग की एक अहम भूमिका देखता हूं। किरण रिजिजू ने मंगलवार को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री का पद संभाला है। किरण रिजिजू ने कहा कि उन्हें अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने पर बहुत गर्व हो रहा है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के मंत्री का पदभार संभाल लिया है। उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी व्यक्त किया। राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने मंगलवार को पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री के तौर पर जिम्मेदारी संभाली। केंद्रीय मंत्री श्री गिरिराज सिंह ने आधिकारिक रूप से वस्त्र मंत्रालय का कार्यभार संभाल लिया है। पूर्व केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री पीयूष गोयल ने, आपको बता दें, सिंघू को कार्यभार सौंपा। इस अवसर पर राज्य मंत्री श्री पवित्रा मार्गोरेटा उपस्थित थे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और HAM प्रमुख जीतन राम मांझी ने, आपको बता दें, MSME मंत्रालय का पद संभाला है। जीतन राम मांझी ने कहा कि वह अपने विभाग को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे और यही पीएम मोदी का सपना है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी ने दिल्ली में संस्कृति और पर्यटन मंत्रालय का पदभार संभाला। उनको लेकर चर्चा थी कि वह मंत्री पद छोड़कर फिल्म इंडस्ट्री में अपना कार्य जारी रखना चाहते हैं। हालांकि बाद में उन्होंने मीडिया में चल रही खबरों को गलत बताया।
आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने कौशल भवन में शिक्षा राज्य मंत्री का पद संभाल लिया है। जयंत चौधरी ने शिक्षा राज्य मंत्री का पद संभाला। दिल्ली में पीयूष गोयल ने वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय का पदभार ग्रहण किया। इस अवसर पर पीयूष गोयल ने कहा कि श्री सुरेश प्रभु जैसे विचारक का स्थान ग्रहण करते हुए बेहद अनुग्रहित हूं और वह मंत्रालय के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्णपाल गुर्जर ने विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया। सरकार से समृद्धि के सिद्धांत पर ग्रामीण भारत को सशक्त कर देशव्यापी समृद्धि सुनिश्चित करने के लिए हम संकल्पित हैं, उन्होंने ये बात कही। भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का पदभार संभाला। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री का पदभार संभाला। टिहरी के गांव में खेत में लगी भीषण आग, वन विभाग की टीम की मदद से आग पर काबू पाया गया। टिहरी चंबा मोटर मार्ग पर आग से सहमे लोग, चावल के खेत में आग लगने से हुआ बड़ा नुकसान। हरिद्वार में मंगलौर सीट पर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई। मायावती के लिए विधानसभा सीट बचाना बड़ी चुनौती होगी। 14 जून को अधिसूचना जारी होगी, वहीं 21 जून तक नामांकन, 24 जून तक नामांकन पत्रों की जांच होगी। मंगलौर में 10 जुलाई को उपचुनाव की वोटिंग होगी। 13 जुलाई को उपचुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। देहरादून में मानसून सीजन से पहले बढ़ा डेंगू का खतरा, लोगों से विशेष सावधानी बरतने की अपील की गई है। घरों में साफ सफाई रखने के निर्देश जारी किए गए हैं। डेंगू मरीज मिलने पर स्वास्थ्य विभाग को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड को केंद्र से मिले 1,56,244 करोड़ रुपए। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों को धनराशि की जारी। उत्तराखंड को कर हस्तांतरण के मिले 1,56,244 करोड़। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सभी राज्यों को किस्त की जारी। देहरादून में जून महीने में तेवर दिखा रही गर्मी। देहरादून में लू ने लोगों का जीना मुहाल किया। राजधानी में पारा 41 डिग्री के पार पहुंचा। आज तेज गर्मी का सितम जारी रहा, अलर्ट भी जारी किया गया। देहरादून में राज्य निर्वाचन आयोग ने उपचुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उत्तराखंड की बद्रीनाथ और मंगलौर सीट पर होगा उपचुनाव। बद्रीनाथ विधानसभा सीट में 210 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे, वहीं मंगलौर विधानसभा सीट में 132 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। उत्तरकाशी में चारधाम यात्रा पंजीकरण व्यवस्था पर सवाल। सरकार पंजीकरण को लेकर नहीं बना पाई ठोस व्यवस्था। यमुनोत्री गंगोत्री धाम में होटल व्यवसायी कारोबारी मायूस। सोशल मीडिया पर व्यवस्था को लेकर हो रही है पोस्ट। लोकसभा चुनाव में जीत के बाद राहुल और प्रियंका पहली बार रायबरेली पहुंचे। राहुल ने कहा, मोदी और शाह देश की नींव के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। राहुल बोले, प्रियंका वाराणसी से लड़ती तो मोदी हार जाते। मुरादाबाद में बच्चों के विवाद में पड़ोस के रहने वाले दबंगों ने एक महिला व युवक के साथ की मारपीट। युवक का आरोप, पड़ोस के लोगों ने लाठी डंडों से उसके सिर पर हमला किया। फतेहपुर में झाड़ियों में मिला अज्ञात युवक का शव, हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका जताई जा रही। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस शव को कब्जे में लेकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी है। फतेहपुर में नहर में उतराता मिला अज्ञात व्यक्ति का शव। लोगों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने शिनाख्त शुरू कर दी। खखरेरू थाना क्षेत्र के रजपालपुर का है पूरा मामला। लखनऊ में 18 जून को काशी जाएंगे पीएम मोदी। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद ये पहला दौरा। पीएम मोदी किसान सम्मेलन को भी संबोधित करेंगे। पीएम बाबा श्री काशी विश्वनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती में भी शामिल होंगे पीएम के दौरे को लेकर काशी में बीजेपी की तैयारियां शुरू। योगी कैबिनेट बैठक में 41 प्रस्ताव। यूपी तबादला नीति को मंजूरी मिली। महाकुंभ 2025 में व्यापक व्यवस्था होगी। महाकुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपए का बजट। 26 पेयजल परियोजनाओं को मंजूरी। महाकुंभ का क्षेत्रफल 4000 हेक्टेयर होगा। कई राज्य विश्वविद्यालय के नाम बदले गए। 11,580 करोड़ की परियोजनाओं पर मुहर। सीएम योगी ने समीक्षा बैठक की। काम में लापरवाही करने वाले 124 राजस्व अफसरों को नोटिस जारी किया गया है। रियल टाइम खतौनी व घरूनी अपडेशन राजस्व वादों के निस्तारण में लापरवाही पर एडीएम, एसडीएम और नायब तहसीलदार और तहसीलदार स्तर के अफसरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। अखिलेश यादव करैल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव ने दिया इस्तीफा। कन्नौज सीट से संसदीय आपको बता दें सांसद का चुनाव जीता। विधानसभा सीट खाली करने की अटकलें जारी थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव अपनी विधानसभा सीट करहल को छोड़ने आपको बता दें उन्होंने छोड़ दिया। अखिलेश की सीट से चुनाव लड़ सकते हैं तेज प्रताप। सपा प्रमुख सैफई में पार्टी ऑफिस पहुंचे। करहल से इस्तीफा देंगे।
अयोध्या में रामलला की दरबार, कनक भवन, हनुमानगढ़ी मंदिर और सरयू तट को आज 50 कुंतल देसी विदेशी फूलों से सजाया गया। ज्येष्ठ मास की तपती गर्मी में भगवान को कूल रखने के लिए संतों ने फूल के महल बनाकर उनकी झांकियां सजाई। लखनऊ में देसी बम अटैक के बमबाज गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। दुकानदार को सबक सिखाने के लिए ये हमला। आपको बता दें, कपड़े खरीदार के विवाद के बाद दोषियों ने की थी बमबाजी। एमएस रेडीमेड गारमेंट की दुकान पर की थी बमबाजी। पुलिस ने दबंगों के पास से 20 सुतली बम बरामद किए। चंदौली में रेलवे ट्रैक पार करते समय हुआ बड़ा हादसा। मालगाड़ी के चपेट में आने से महिला की मौत हुई है, बच्चा घायल हुआ है। रेलवे ट्रैक पार कर रही महिला 8 माह के बच्चे को लेकर क्रॉस कर रही थी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची आरपीएफ टीम ने बच्चे को अस्पताल पहुंचाया। लखनऊ में पत्नी ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ पकड़ा। रेस्टोरेंट में प्रेमिका संग पकड़े जाने पर किया हंगामा। पत्नी और उसके भाई ने की पति और प्रेमिका की पिटाई। रेस्टोरेंट में हंगामा की सूचना पाकर पहुंची पुलिस। उतरौला कोतवाली के सामने बलरामपुर पैथोलॉजी में लगी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद फंसे लोगों को पुलिस बल और स्थानीय लोगों की मदद से बाहर निकाला गया। बहराइच में भीम आर्मी किसान यूनियन पदाधिकारियों का प्रदर्शन। आपको बता दें, पदाधिकारियों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर प्रदर्शन किया है। नगर मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों को लेकर दिया ज्ञापन। बहराइच पुलिस पर लगाया अभद्रता करने का आरोप। मेरठ में बुलंदशहर राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़ा हादसा हुआ। सड़क किनारे खड़े खराब ट्रक में घुसी कार सवार चालक सहित 3 लोगों की दर्दनाक मौत हुई। हादसे में कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए। पुलिस ने तीनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पीलीभीत में ग्राम प्रधान ने दारोगा पर लगाया आरोप। रुपए मांगने का आरोप लगाकर वायरल की वीडियो। विवाद का फैसला होने के बाद दारोगा ने रुपए लिए। बुलंदशहर में विद्युत विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी जारी है। बकाया राशि व बिजली चोरी पकड़ने के लिए छापेमारी। बिजली चोरी के 1 दर्जन मामले कराए गए दर्ज। छापेमारी के दौरान कई घरों में ओवरलोड भी पकड़ा गया। छापेमार कार्रवाई में 1.5 लाख बकाया राशि हुई जमा। बुलंदशहर में थ्रेसर गोदाम में लगी भीषण आग। गोदाम में आग से बड़े नुकसान की आशंका। आग लगने की वजह का नहीं हो सका है खुलासा। खुर्जानगर कोतवाली क्षेत्र का बताया जा रहा है मामला। हमीरपुर में विद्युत विभाग ने चलाया सघन चेकिंग अभियान। बिजली चोरी कर रहे 3 लोगों पर दर्ज कराया मामला। अधिक पावर लोड के कारण होते हैं लाइनों में फॉल्ट। कटिया डालकर बिजली चोरी करने के खिलाफ अभियान चलाया गया। पीलीभीत में 2 युवकों ने डीजे पर देसी तमंचे से की फायरिंग। युवकों का डीजे की धुन पर फायरिंग करते वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो वायरल होते ही पुलिस ने युवकों को गिरफ्तार किया। वीडियो में एक युवक फायरिंग करते हुए नजर आया। बहराइच में मंदिर पर लगे पंचशील के झंडे को हिंदुवादी संगठनों द्वारा हटाने को लेकर भीम आर्मी के लोग प्रदर्शन व विरोध पर उतर आए, जिसका संज्ञान लेते हुए कुछ लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया हुआ था, जिसको लेकर हिंदुवादी संगठन ने नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारी को संबोधित ज्ञापन उप जिलाधिकारी को सौंपा। अम्बेडकर नगर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत इस साल 9000 से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए ऋण दिया जाएगा। योजना का लाभ लेने के लिए पथ विक्रेताओं को आवेदन करना होगा। पीलीभीत में पुलिस के शिकंजे में साइबर ठग। 80 लाख की ठगी को दिया अंजाम। विदेश में बैठे लोगों को जानकारी साझा कर योनो ऐप से की ठगी। बहराइच में व्यापारी पर अज्ञात हमलावर ने किया हमला। धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। लहूलुहान किया। हमलावर घटना को अंजाम देकर मौके से फरार हुए। लोगों ने घायल व्यापारी को मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी। बलिया में नीट यूजी 2024 को लेकर छात्रों का प्रदर्शन जारी है। छात्रों ने परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए। धांधली के विरोध में सड़कों पर उतरे छात्र। और नगरा बाजार में एबीवीपी ने किया विरोध प्रदर्शन। अब्बास अंसारी पहुंचा मुहम्मदाबाद के कालीबाग कब्रिस्तान। मुख्तार अंसारी के मिलाद कार्यक्रम में शरीक हुआ अब्बास ने अपने पिता मुख्तार अंसारी की कब्र पर पढ़ा फतिहा। सुप्रीम कोर्ट से अब्बास को मिली 12 जून तक कस्टडी पैरोल। अब्बास अंसारी कस्टडी पैरोल के तहत दिन में अपने घर में रहेगा। रात में गाजीपुर जेल में रखा जाएगा। अब्बास अंसारी कालीबाग कब्रिस्तान से गाजीपुर जेल पहुंचेगा। अब्बास अंसारी 13 जून को कासगंज जेल वापस शिफ्ट होगा। अब्बास बहराइच में संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता की मौत हुई है। परिजनों ने ससुराली जनों पर हत्या का आरोप लगाया है। आपको बता दें 4 माह पहले 17 फरवरी 2024 को हुआ था विवाह। 1 माह की गर्भवती बताई जा रही नवविवाहिता फखरपुर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
बहराइच में किन्नरों की लड़ाई पुलिस अधीक्षक कार्यालय तक आई। आपको बता दें नानपारा की कुछ दबंग किन्नर गुट करते हैं परेशान। दबंग किन्नर गुट ने दूसरे गुट की जमकर की थी पिटाई। इलाकाई पुलिस से शिकायत कर न्याय की गुहार लगाई थी। एसपी ने संबंधित को बुलाकर लगाई फटकार। लखनऊ में दुबग्गा में आपको बता दें लखनऊ में दुबग्गा में युवती की निर्मम हत्या। रोड किनारे मिला युवती का शव। दलित युवती की हत्या से फैली सनसनी। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस। लखनऊ के दुबग्गा इलाके की यह घटना। अमरोहा में अज्ञात दबंगों ने घर में घुसकर किया हमला। मामूली बात पर दबंगों ने लाठी डंडे से किया हमला। दबंगों के हमले से एक किशोरी घायल हुई है। मारपीट का लाइव वीडियो भी सामने आया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बहराइच में व्यापारी पर अज्ञात हमलावरों ने हमला किया है। धारदार हथियार से ताबड़तोड़ हमला कर लहूलुहान किया। चौकी से चंद कदमों की दूरी पर दबंग ने किया हमला। हमलावर घटना को अंजाम देकर फरार हुए। सीसीटीवी खंगाल कर हमलावर की शिनाख्त में पुलिस जुटी हुई है। गोरखपुर में माफिया सुधीर सिंह को 2 साल की सजा। गैर लाइसेंसी असलहा बरामद हुआ था। माफिया के ससुर को भी 3 महीने का कारावास। यूपी में तीसरा सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा प्रयागराज। 20 उड़ानें और शुरू होंगी। डीजीसीए तैयार कर रहा है स्लॉट। गोरखपुर के लिए भी फिर से मिलेंगी फ्लाइट। बहराइच में जेल में बंद कैदी की मौत। संदिग्ध परिस्थितियों में कैदी की मौत हुई। नाबालिग से दुष्कर्म। पास्को मामले में बंद था। जेल में चल रहा था इलाज। तबीयत खराब होने पर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। डॉक्टरों ने कैदी को किया मृत घोषित। पुलिस ने कैदी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कन्नौज में दबंगों की दबंगई आई सामने। जमीन कब्जाने को लेकर दबंगों ने जोता किसान का खेत। विरोध करने पर किसान और उसके भाई को पीटा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। रायबरेली में न्याय न मिलने से आहत दुष्कर्म पीड़िता ने खाया जहर। कोतवाली परिसर में पीड़िता ने खाया जहरीला पदार्थ। पीड़िता के जहरीला पदार्थ खाने से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। पुलिस ने पीड़िता को अस्पताल में भर्ती कराया। बहराइच में 3 घरों में लगी भीषण आग। अज्ञात कारणों से घरों में लगी भीषण आग। लाखों की गृहस्थी जलकर राख हुई। लगभग 1 दर्जन बकरियां भी जिंदा जलकर मौत के गाल में समा गई। दमकल की टीम और पुलिस ने आग पर काबू पाया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।